दिमाग खराब हो गया इन लड़कियों का। तंजीला, मैं कहे देती हूँ, लगाम डाल के इनको रखो वरना सर पकड़ के रोगी। इन पर कड़ी नजर रखो। तुम्हें पता नहीं है ये किस बाप की औलाद है? ऐसा ना हो कि तुम्हें एक दफा फिर पछताना पड़े। क्या हुआ है? हैं? इधर ला, दिखा। क्या है ये? तोड़ दी ना तूने, कर दिया नुकसान। एक और खर्चा मेरे सर पे डाल दिया है। मुबारक हो, मुराद भर आई है तेरी। तू क्या चाहता है भाई? तेरा भाई कमाई जा और तू उड़ाए जा, मेरे हाथ में एक ढेला भी ना आए। सॉरी भाभी। ये सॉरी सॉरी क्या है? क्या सॉरी? मैंने नहीं देखा तू उस बिया को मोटरसाइकिल चलानी सिखा रहा था। ये लड़कियां भी ना, इनका जहां दिल करता है ये घुसी चली आती हैं। कोई रोकने टोकने वाला है इनको या नहीं? क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? शोर भी ना मचाऊं मैं? हाँ, क्या करूं? चुपचाप सब कुछ सहती रहूं, मर जाऊं? मेरे अब्बा जी को भी पता नहीं क्या सूझी थी कि इस जहन्नुम में लाके मुझे झोंक दिया है। पकड़ो ये, देखो नुकसान कर दिया तुम्हारे लाडले ने। और क्यों ना करे, इसने कौन सी अपनी जेब से भरना है? तुम हो ना अकल के अंधे। मेरा एक दोस्त है, उसकी मैकेनिक की दुकान है, उसकी दुकान से जुड़वा लूंगा, पैसे नहीं लेगा मुझसे। अब ये बात ये मुझे पहले नहीं बता सकता था। बोल बोल के मेरी एनर्जी कितनी जाया हुई है। एक बात तो मेरी सुन ले, वो लड़कियां ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फासला रखा कर उनसे। अच्छा शाहजेब, ये करके ये पैसे रख ले कुछ। नहीं नहीं भाई, मैं करवा लूंगा। रख लेना। ए भाई, ठीक करवा लूंगा भाई। थैंक यू। वहाब! पर कड़ी नजर रखो। पता नहीं है ये किस बाप की औलाद है? हिरा, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? अच्छा, तुम भी वही सोच रही हो? मुझे लगा तुम सो गए। पिया, तुम तो मुझसे बड़ी हो ना? क्या तुम्हें कुछ याद आता है? बहुत सोचने पर सिर्फ इतना याद आता है कि मामा बहुत रोया करती थी, और जब तक नानी जिंदा थी मुझसे बहुत मोहब्बत किया करती। लेकिन हमसे बहुत नफरत। पर क्यों? किस लिए? शायद इन सवालों का जवाब हमें कभी ना मिले। पता है, कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। सब कुछ बेमायने से लगने लगता है। मेरा जी चाहता है कि मैं बहुत रोऊं। रोने वालों का साथ कोई नहीं देता, सब मजाक ही उड़ाते। ऐसी गलती कभी मत करना। तो मैं कोई सबके सामने थोड़ी रहूंगी। वो तो सिर्फ एक होता है ना, जिसके साथ आप अपने दिल का दर्द शेयर कर सकते हैं, उसको अपना दुख बता सकते हैं। मैं भी ऐसा सिर्फ जवाद के साथ करूंगी।
जवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम बोल क्या रही हो? हेरा, बस इतनी सी बात थी, इतनी छोटी सी बात थी, और तुम दोनों इतना मनहूसों वाला चेहरा बना के बैठी वो जैसे पता नहीं क्या हो गया। वैसे तुम दोनों की जितनी भी तारीफ की जाए ना वो कम है। ये कोई इतनी सी बात नहीं है। हेरा सही कह रही है, ये कोई इतनी सी बात नहीं है। अहमकों की मलकाओं, मसला क्या है? जब भी अपना बचपन याद करती हो अम्मा का रोना याद आता है ना, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई मैं जब भी अपना बचपन याद करता हूं ना सिर्फ अम्मा का रोना याद आता है बल्कि सर पकड़ के रोना याद आता है। और किसकी वजह से? मेरी वजह से। मैं था ही ऐसा। इतनी शरारतें की हैं मैंने बचपन में, इतनी शरारतें की हैं, और शरारतें भी कैसी कैसी। एक दफा मैंने क्या किया भाई, दूध में नमक डाल दिया। अम्मा कपड़े धो रही थी, पूरा सर्फ मैंने सर्फ वाली बाल्टी के अंदर डाल दिया। और एक दफा इतना मजे का सीन हुआ, मेरा ना एक कुत्ता था छोटा रुस्तम, अम्मा इतना बड़ा वाला शैम्पू लेकर आई, बड़ा महंगा वाला, मैंने अपने कुत्ते को उस पूरे शैम्पू से नहला दिया। उसके बाद अम्मा ने मुझे जो मारा वो सारी यादें मुझे अब तक याद है, और ये तो मेरा रोज का मामूल था। सच? कितना मजा आता होगा ना? ओहो, और ऐसा मजा तो मसालेदार चाट खा के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीने का नहीं आता जितना उस वक्त अम्मा के करारे करारे टमाटर खाने का आता था। शाज़ेब, वैसे तुमने अपनी शरारतें कम क्यों कर दी है? कितने बोर हो गए हो तुम? बस हालात और वक्त। ऐसा करते हैं कि हम तानिया के घर जाते हैं, वहां पे जाके ना दूध में नमक डाल देते हैं, या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि बटर की जगह पे साबुन गाड़ के रख दे। कितना मजा आएगा। तानिया के अब्बा को जानती नहीं हो तुम? जब रख रख के चमाटे पड़ेंगी ना फिर पता चलेगा तुम्हें। ओए ओए चुपकी तुम शरारतें नहीं करते ना? मैं बता रही हूं, अभी बताते, रुक जाओ। सुनो, खाला कहाँ गई हैं? वो तो चची के साथ डॉक्टर के पास गई है। क्यों? क्या हुआ खाला को? ओहो, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। वो चची को बुखार था ना, नाइला बीबी आते के साथ उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। ठीक है। कैसे हैं आप? देखने में तो बहुत ही फ्रेश और चार्मिंग लग रहे हैं। अच्छा, तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? आपको किसी ने नहीं बताया कि आप कितने हैंडसम हैं? नहीं। वैसे ये तो है, लोग मेरी भी तारीफ नहीं करते, मगर मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे जैसी लड़की चिराग लेके भी ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। अच्छा, चलो फिर बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियां? मैं खूबसूरत हूँ। अच्छा, और? मैं प्यारी हूँ। अच्छा, और? खूबसूरत भी हो गया, प्यारी भी हो गया। अच्छा, फिर बाद में बात होती है। ओके, खुदा हाफिज। ओके, बाय।
बेटा, अरे बिया, बिया, बेटा, क्या हो गया बेटा? कमरे में जाके सो जा। इतनी मेहनत करती हो, आराम भी किया करो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगी। परेशान मत हो मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत पढ़ना है। अभी तो सो रही थी। हाँ, पता नहीं क्यों नींद आ रही है। सो जाए करो यूनिवर्सिटी से आके थोड़ा सा। जी मैम। हिरा कहाँ है? कहाँ होना है उसने? आपा घर पे नहीं है और वो मौके से फायदा उठाते हुए लॉन में चली गई है जामी को लेके क्रिकेट खेलने। शायद शाजिब भी आया हुआ है। क्या? तुम कहाँ चल दी? मामा, क्रिकेट खेलने। लास्ट टाइम शाजिब ने मुझे हरा दिया था और उससे मुझे बदला लेना है। अल्लाह हाफिज। नहीं था तुझे तो यहाँ से गया है, यहाँ से तो नहीं गया, फिर से करो। लड़कियों के साथ खेलना ही नहीं चाहिए। रो तू, चीटर कहेगी, हमेशा यही करती है ये। अब अगर आउट हुआ तो आउट होगा, ओके? क्या हुआ? आउट हो गई ना? पीछे हटो। अरे यार वो दिखाओ। मासूम लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करता। अरे देखने तो दो क्या हुआ है। हटो, दिखाओ। पीछे हटो। कहाँ ना? ये माजूर, ज्यादा ना छुई मुई बनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें। और वो तो पिछले हफ्ते तुमने मेरे सर पे बॉल मारा था। अगर मैं पागल हो जाता तो पागल लड़कों की तो जैसे बहुत डिमांड है ना। बकवास मत करता था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम हमेशा जिधर करते हो एक ही दस लगाती हो। अरे तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अजीब। ये क्या हो रहा है? खाला जान पौधों को पानी दे रही थी। हाँ, ये तो मुझे नजर आ रहा है कि लॉन में पानी लगाया जा रहा है या कि खेल हो रहा है। और काम कोई नहीं है। किचन के 100 काम तुम दोनों को नजर नहीं आते। लॉन में आने का बहाना चाहिए बस। खाला ये बहुत तेज है ये दोनों। अरे सब बहाने बहाने बना रही है। अगर ज्यादा ही काम करना है तो अंदर का काम कर लो भाई। पौधों को पानी तो मैं भी दे सकता हूँ, क्यों? सही बात है ना? चलो चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो। थैंक यू शाजिब, तुम कितने केयरिंग हो। बस खाला, आपको तो पता नहीं, इस घर को ना मैं बिल्कुल अपना घर समझता हूँ, और आपको अपनी खाला। अब क्या चाह रहे? मैं फिर से थैंक यू कहूँ तुम्हें? खाला आप इतना प्यार करती है ना मुझसे। चलें अंदर। इस कदर मक्खन बाज लड़का है ये, तौबा। अच्छा वो टैंकी ठीक करा ली थी? खाला प्लम्बर को लेकर आया था, लेकिन वो बोल रहे बहुत लंबा चौड़ा काम बताया। बोले सारे कनेक्शन नए लगेंगे। ओफो, तो वहाब को कहो ना ठीक करवा ले, किराए में से काट लेंगे। हेलो हीरा। हेलो। क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ? हाय कितना मुश्किल होता है ना, सफाई करना, बर्तन मांजना। भाई मेरी तो इन सब कामों से जान छूट रही है। जीते जी तो ये मुमकिन नहीं। बहुत होने जा रही हो क्या? अल्लाह ना करे, कितनी जलील दोस्त हो तुम। देखो, इस किस्म के फजूल काम करते हुए ना मैं किसी की दोस्त नहीं होती। मूड खराब है मेरा। अच्छा तो फिर एक गुड न्यूज़ सुनो, मुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं। लड़का स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, सबसे बढ़कर अमीर है, अमेरिका में रहता है। तो फिर तुमसे शादी क्यों कर रहा है? क्या मतलब? मुझ में भला किस चीज की कमी? नहीं, मेरा मतलब तुम सच कह रही हो? तुम्हारी शादी हो रही है? अभी शादी कहाँ, पहले बात तय होगी, फिर गिफ्ट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, 1 लाख का जोड़ा, डायमंड सेट, ढेरों ढेरों खूबसूरत कपड़े, मैचिंग शूज और पता नहीं क्या क्या। अच्छा बात सुनो, अपना ऑरेंज सूट दे दो। मैं चाहती हूँ कि जब वो लोग मुझे देखने के लिए आए मैं वही पहनूं। ऑरेंज सूट? वो तो जल गया। जल गया? कैसे जल गया? बस जल गया ना, छोड़ो ये सारी बातें। एक काम करो, बैठो बातें करते हैं। मैं नहीं बैठ रही और मुझे काम है, मुझे पार्लर भी जाना है। अरे इतनी जल्दी क्या है, बैठो ना। मैं चलती हूँ।
देखो मैं आ गई। तुम और इस ऑरेंज सूट में कितनी जलील हो तुम। चलो निकलो, मैं इस वक्त कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे मेरी बात तो सुन, तुम खुद सोचो तानिया, कोई भी पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड मतलब अमीर ज्यादा तुम जैसी आम सूरत वाली लड़की से शादी क्यों करेगा? दाल में जरूर कुछ काला है। मैं जाके देखती हूँ। बात सुनो मेरी। क्या हो गया तानिया, क्या मसला है तुम्हारे साथ? कुछ नहीं होता ना, देखो सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। इससे पहले तो आपके घर में से नहीं देखा। कौन है ये बच्ची? मैं तानिया की फ्रेंड हूँ और इसकी नेबर्स में भी रहती हूँ। वो क्या है ना कि मेरे होते हुए तानिया के साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। माशाल्लाह, जितनी प्यारी हो उतनी ही प्यारी बातें भी करती हो। थैंक यू। तानिया बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आंटी के लिए चाय बनाओ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, चाय मैं बनाती हूँ। हिरा तुम रहने दो, चाय मैं बना लूंगी। क्या हो गया तुम्हें? मजाक क्यों कर रही हो? तुम्हें चाय बनाना कहाँ आती है? भाई मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई है। मैं तो इसे पसंद कर चुकी हूँ अपने भाई के लिए। बहन बुरा मत मानिएगा, मुझे अपने भाई के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। देखिए बहन, हम तो हैं सीधे साधे लोग, साफ बात करते हैं, लगी लिपटी तो रखते नहीं। आपके पड़ोसियों के यहाँ गए थे हम मेहमान बन के, अब वहाँ आपकी बच्ची हमें पसंद आ गई, तो इसमें क्या बुराई हो गई? सही कह रही हैं, इंसान को सच्चा और खरा होना चाहिए। यही मैं कहती हूँ, आपके पड़ोसी बहुत समझदार, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने हमें पहली दफा ही आपके घर भेज दिया। मेरा भाई है, बाहर आया हुआ है, अगर आप कहें तो उसको बुलवा लेते हैं, आप उससे खुद मालूमात कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बुलवाइए, बाहर क्या कर रहा है? हम तो उससे इंटरव्यू लेंगे, उसका बाकायदा पूरा शजरा नसब मालूम करेंगे। जी जी, मैं अभी बुलवाती हूँ। समीना जरा कॉल तो मिलाइए टिम्मी को। जी आपा। टिम्मी? टिम्मी कौन है? जी असल में उनका नाम तैमूर है, हम उन्हें प्यार में टिम्मी कहते हैं। ये सब क्या है? कौन है ये लोग? किसका रिश्ता लेके आए हैं? तानिया का रिश्ता लेकर आए थे। मुझे लगा तानिया काम करके थक जाएगी तो मैं उसकी थोड़ी मदद कर दूं, लेकिन ये लोग, मुझे क्या पता था कि ये मक्कार औरतें अपने बेटे के लिए रिश्ता देखती फिर रही हैं, लड़कियां ताड़ रही हैं। मुझे देखते ही कहने लगी, हमें तो अपने टिम्मी के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। ये क्या बात हुई? कैसे घटिया लोग हैं ये लोग। मैं भी तो यही कह रही हूँ। अब देखो तानिया की अम्मा को, फौरन गुस्से में आके हमारे घर का रास्ता दिखा दिया। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो। अरे नहीं यार, नहीं, अबे मुझे जाना ही नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, लेकिन पैसों का कोई मसला नहीं है यार। वो तो मैं एक दफा वहाब भाई को बोलूंगा तो मुझे वैसे ही दे देंगे, लेकिन मेरा वैसे ही मूड नहीं है यार। तुम लोग जाओ, एंजॉय करो तुम लोग, और जाके मुझे तस्वीरें भेजते रहना। ओके चलो, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? वो कुछ नहीं भाई। अब भाई से भी नहीं कहेगा? वो भाई यूनिवर्सिटी वाले ना सब लड़कों को लेके जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज, तो वही दोस्त मुझसे कह रहा था कि साथ चल, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया? कोई फायदा नहीं है भाई जाने का वहां पे, हमें फजूल में इतने सारे पैसे लग जाएंगे, और नॉर्दर्न एरियाज कौन से भागे चले जा रहे हैं। बाद में कभी चला जाऊंगा मैं। मुबारक हो अब्बा जी। और खैर मुबारक, खैर मुबारक। आप मुझे एक बात बताएं, मेरे हिस्से की रकम आप मुझे कब भेज रहे हैं? हाँ पुत्र, बस पैसे आ लेने दे, जैसे ही आते हैं तुझे भिजवा दूंगा मैं। चले ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। चल मैं रखता हूँ, है, अल्लाह हाफिज। समिया, मैं सोच रहा था कि आज कहीं बाहर चलते हैं। खैरियत, आज क्या है? आज इतवार है, काफी अरसे से हम लोग घूमने फिरने के लिए नहीं गए, तो आज चलते हैं। साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? ओ बोलो।
मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्यों? अगले हफ्ते कगान ईरान जाना है शाहजेब ने, तो कुछ बंदोबस्त हो जाते। मुझे तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। वाह भाई वाह, यानी तुम्हारी तनख्वाह पे सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हें तनख्वाह मिलेगी तो तुम मेरा कर्जा अदा करोगे, बाकी तुम्हारी तनख्वाह पे मेरा कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, हक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ नहीं कह रहे थे तुम, मैं खूब जानती हूँ। छोड़ दो बस तुम्हारी बातों का और तुम्हारा मतलब। असल में ना तुमने मुझे कभी दिल से कबूल ही नहीं किया है। तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई है। बात कहां से शुरू हुई थी और कहां पहुंच गई है? अब ये गुस्सा करके बात का रुख बदलने की कोशिश ना करना। आज फैसला हो ही जाए। तुम्हारी जिंदगी में मैं कहां हूं? देखा देखा कैसे चुप लग गई है। तंजीला, देखो तो सही, बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ गया। मेरा ख्याल है हमें हाँ कर देनी चाहिए। खाला, ये क्या कह रही हैं आप? उसकी शक्ल देखी थी आपने? इससे बेहतर है कि किसी बंदर से शादी करवा दे मेरी। बेटा, आदमियों की शक्ल नहीं देखी जाती। अच्छा भला लड़का है, एस्टैब्लिश्ड है, खाता पीता है, और क्या चाहिए? लड़का? मुझे भी शादी नहीं करनी। नहीं करनी? क्या मतलब? अब नहीं करनी तो फिर कब करनी है? यही उम्र तो होती है शादी करने की। घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता आ गया, शुक्र अदा करो, वरना हर कोई तुम्हारे बाप के बारे में पूछेगा। कहाँ थी तुम? मामा ने बुलाया था। कह रही थी कि तुम्हें बता दूं कि क्या कहा मामा ने? खाला राजी हो गई रिश्ते के लिए, इसलिए अब तुम भी भाग जाओ। क्या मतलब कि खाला इस रिश्ते के लिए राजी हो गई? शादी तो मेरी है ना भैया। खाला उस भद्दी टिम्मी के लिए राजी हो गई? खाला कौन होती है भैया? अब क्या हमारी जिंदगी के फैसले भी खाला करेंगी? सिर्फ इसलिए कि हम उनके घर में रहते हैं, तो जो फैसला करेंगी, जो हम पे थोपेंगी, हम वो करते जाएं। हम कोई भेड़ बकरियां हैं जो जहां बांधेंगी हम बस वहीं चले जाएंगे और उनकी हर बात मानते रहेंगे। नहीं भैया, मैं नहीं मानूंगी। तुम देखना, मैं इनकार कर दूंगी। हिरा, अच्छा रो तो मत प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। हम निकालेंगे हाथ, और उस भद्दे टिम्मी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। प्यारी बहन, बस अब रोना बंद करो। कहाँ थी तुम? और ये अबीहा और जामी कहाँ निकल गए? बिया ने आपको बताया तो था कि उसे किताबें लेनी है, इसीलिए जामी को भी साथ ले गई है। किताबें लेने गई है तो पैसे कहाँ से लिए? आपा से तो नहीं लिए उसने? कौन सी आपकी आपा ने दे देने थे? जानती नहीं है? आपकी आपा इंतहाई दर्जे की कंजूस हैं। हिरा, जरा तमीज से रहो।
तुम्हें पता है ना, मैं अपनी आपा की कोई बुराई नहीं सुन सकती। मैं तो सच कह रही हूँ, अब किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। सच बाद में बोलना। देखो हेरा, जाओ अब लाउंज की अच्छी तरह से डस्टिंग कर लो। किचन में काम कर रही हूँ मैं, देर हो रही है, आप आने वाली हैं बिल्कुल। मैं नहीं करी कोई डस्टिंग और आप भी कोई काम नहीं करें। दिमाग क्यों खराब हो रहा है तुम्हारा? हम क्यों करें कोई काम? जिनका घर है वही काम करें। अपने घर में काम करने से कोई मुलाजिम नहीं हो जाता। अपना घर समझोगी ना तो मुश्किल ही नहीं होगी। मामा, कितना अच्छा होता ना कि आपने ज्यादा पढ़ा होता, फिर हम अपने घर में रहते, अपनी मर्जी की लाइफ गुजारते। चलो, मैं तो नहीं पढ़ सकी, तुम पढ़ लो, गुजार लो अपनी मर्जी की जिंदगी। मैं क्या करूं मामा, मैं चाहती यही हूँ, मगर मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता, दिल नहीं लगता। हेरा, कोशिश तो किया करो बेटा। अच्छा ना, कर लूंगी कोशिश, लेकिन अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या बात है? वो मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ, वो जो तानिया के घर से फ्लाई करके हमारे घर में आ गया ना। मामा, खाला को समझाए ना, वो क्यों राजी हो रही है इस रिश्ते के लिए। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इससे क्यों परेशान हो रही हो हेरा? अभी तो हाँ थोड़ी कर दी है, हो सकता है आपा खुद ही इनकार कर दें। अच्छी तरह छानबीन करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। कोई हाँ थोड़ी हो गई है। पक्का ना? जाओ डस्टिंग करो जाके, देर हो रही है। जिला जरा क्यों जी, ये लीजिए। जामी, जामी, पानी का जग नहीं है, लेके आओ। बेटा रोटी दो खाला को। रोटी? तंजीला, कीमे में टमाटर बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? मैंने तो इतने नहीं डाले आपा। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम जानती हो टमाटर क्या भाव बिक रहे हैं? अरे चलो, तुम अपनी चार दीवारी में मगन हो, तुम्हें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें किचन के सामान की कीमतों का तो पता होना चाहिए। तंजीला बेबी, हाथ रोक के खर्च करो। महंगाई है कि आसमानों से बातें कर रही है। सिर्फ टमाटर ही ज्यादा नहीं डाले, मसाला भी बहुत तेज है, और ये ऑयल देखो तैर रहा है प्लेट में। कहाँ है ऑयल? हमारी प्लेट में तो नहीं है। लगता है सारा का सारा ऑयल आप ही की प्लेट में आ गया। तंजीला, इसकी तरबियत करो, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं हरकतों की वजह से ना ये मैगी की चौखट पर आकर बैठ जाए। अल्लाह ना करे चाची, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे कि मेरी बच्चियों को जिंदगी में कोई भी दुख मिले, कुछ बुरा हो इनके साथ। तंजीला, चाची ठीक कह रही हैं, सिर्फ अच्छी सूरतों से कुछ नहीं होता। लड़कियों को घर बसाने के लिए अपने अंदर गुण पैदा करने पड़ते हैं, तब जाके ससुराल में जगह बनती है। अब बताओ क्या खाएं? भूख लग रही थी इतनी। हाँ, तौबा है। असाइनमेंट कर रही हूँ, ज्यादा बातें मत करना, कंप्लीट करना है।
तुम्हारे ट्रिप का क्या बना? ट्रिप का क्या बनना था? जा रहा है वो तो। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तैयारी कर ली है? ट्रिप जा रहा है, मैं नहीं, मैं यही हूं। ट्रिप जा रहा है तुमने? पर तुम तो एक्साइटेड थे। था, एक्साइटेड था, लेकिन अब मूड नहीं है मेरा। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। क्या मसला? क्या बात करूं? कुछ नहीं हुआ है, बस नहीं जाना मुझे। पैसों का मसला हल नहीं हुआ ना? वहाब भाई ने पैसे नहीं दिए? ऐसी कोई बात नहीं। अगर वहाब भाई के पास पैसे होते तो मुझे कभी मना नहीं करते। अब ऐसे भी कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं थी। जब आपके पास पैसे ना हो ना, तो ये छोटी रकम भी बहुत लंबी चौड़ी लगती है। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे ट्रिप जाने में कितने दिन रह गए? 3 दिन। पैसे भी कितने जरूरी हैं। शासिब को पैसे चाहिए, मैं कहां से लाऊं? मेरी हेल्प जरूर खाला कर सकती है, और मुझे पूरा यकीन है वो कभी भी मेरी हेल्प नहीं करेंगी। ओहो, लगता है आपको पता चल गया कि मैं आपके लिए क्या मैसेज ला रहा हूँ, इसीलिए तो नेल पॉलिश लगाई जा रही है। पहली बात तो ये, नेल पॉलिश नहीं होता, नेल पॉलिश होता है। बताओ क्या मैसेज लाए हो? मुझे चाची जी ने भेजा है, और वो कह रही हैं कि वो जो लोग आए थे ना रिश्ते के लिए, वो दोबारा आएंगे, तो इसलिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। क्या? जॉमी के बच्चे जब आते हो कोई मनहूस खबर लेके क्यों आते हो तुम? मनहूस? अरे बेगम साहिबा, आपने सही तरह सुना नहीं, लोग आ रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। हाँ, तो मेरे लिए इससे ज्यादा दर्दनाक और भयानक खबर क्या हो सकती है? चाची तो इतनी खुश हो रही थी। चाची खुश हो रही है तो उन्हें कहो ना कि अपनी ही बात पक्की कर ले। वैसे भी वो जो गधा आ रहा है वो उन्हीं की उम्र का होगा। अबे हाँ, मैं तो जाके चाची जी को कह देता हूँ आप शादी कर लें। चाची अम्मा, मैंने ना अभी हीराबाजी को जाके कहा है। अल्लाह, उन्होंने बोला ना की बच्ची जामी के बच्चे इतने बेवकूफ निकलोगे ये अंदाजा नहीं था। मारू हिरा की बच्ची। हाय मैं मर गई, तू सच कह रही है? हाँ बाजी, अब्बा जी तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन मैंने भी कसम खा ली थी शहर जाके कॉलेज में दाखला लेके ही रहूंगी। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। मेरी रूही 4 पिंड में चौधरियों की पहली कुड़ी होगी जो कॉलेज जाएगी, हैं? यही बात तो मैंने अब्बा जी को समझाई, तब कुछ समझ में आया उनके। बस बाजी एक दफा ना मुझे शहर जाके बीए करके आ लेने दे, फिर देखना रूही के नखरे के सामने ना खानदान की कोई लड़की खड़ा नहीं हो सकेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर तू आएगी कब? जैसे ही दाखले खुलेंगे ना बाजी, मैंने तो उसी दिन गाड़ी में यहाँ से बैठ जाना है। बाकी तो सारी तैयारियां मैंने अभी से पूरी कर ली है। तू आएगी ना तो मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। ओहो बस कर दे बाजी, अल्लाह से ना यूं मायूस नहीं होते। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। बस अब रोना ना शुरू कर दी। अच्छा चल मैं फोन रखती हूँ, मैंने वो रशीद दर्जी के पास भी जाना है, 10 नए जोड़े बनने के लिए दिए हैं मैंने। हैं? चल जा फिर, अल्लाह दे हवाले। हैं? हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। हाय अल्लाह,
पता नहीं ये वाला जोड़ा इसने कैसे बनाया होगा, तस्वीर में तो बड़ा प्यारा लग रहा है। देखे, मैं कह रही थी ना आपसे, मैंने ये वाले पौधे लगवाने हैं, लेकिन आप मना कर रहे थे। अब देखे कितने प्यारे प्यारे रंग के फूल खिले। लेकिन क्या फायदा, कौन सा अपना घर है, किराए का घर है। अच्छे तो लग रहे हैं ना। क्या कर रही हो? वहां से क्यों नहीं आई तुम सीधे रास्ते से? तुम किसी भी रास्ते से आ सकते हो और मैं नहीं। ये हरकत है हिरा पे सूट करती, उसे ही करने दो। मुझे ज्यादा चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आंखें बंद करो अपनी। आंखें बंद करूं? करो ना। ये कोई फिल्म का सीन नहीं चल रहा जो मैं आंखें बंद करूं। जो भी बात है अभी बोलो, साफ साफ बोला ना। तो मैं आंखें बंद करो। बंद करो। डांट क्यों रही हो? अच्छा कर रहा हूं, लेकिन कोई बदतमीजी मत करना, मैं अभी बता रहा हूं। सारे पैसे, ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? जहां से भी आए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चोरी नहीं किया। तो यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम ट्रिप पे ना जाने की वजह से उदास थे ना, बस इसीलिए। तुम्हारी उदासी नहीं देख सकती और इसी तरह मुस्कुराते रहो। मेरे लिए नहीं, पहले तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए हैं? मेरे अपने पैसे, काफी दिनों से जमा कर रही थी। क्या ये पैसे तुमने अपने लिए जमा किए? मैं नहीं ले सकता, आई एम सॉरी। ये रखो, ये तुम्हारे पैसे, तुम खर्च करो इसको, मैं नहीं ले सकता। ये पैसे मैं खर्च करूं या तुम, एक ही बात है ना। और अगर तुम खर्च करोगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अब इसको पकड़ो और मना मत करना, समझे? तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू। वैसे पता क्या, मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई पार्ट टाइम जॉब भी करूँ, फिर छोटे मोटे खर्चों के लिए भाई से मांगना। वैसे तुम पहले पढ़ लो। पार्ट टाइम जॉब पढ़ाई के साथ ही होती है। अच्छा पता है मुझे। चले अब, समझदार इंसान। बच्चे का कत्ल हो जाएगा आज मेरे वजह से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ। हिरा, मेहमानों के लिए चाय बनाओ बेटा आकर। मैं बनाती हूँ चाय। आप पियेंगे चीनी? क्या हुआ, गए वो लोग? चले गए। तो इसमें इतना अफसरदा मुंह बनाने की क्या बात है? वो लोग इनकार करके चले गए। सच्ची? वाकई इनकार कर गए? दिया, तुम सच कह रही हो ना? हाँ सच कह रही हूँ मैं। मगर ये मौका हुआ कैसे? पता नहीं, जब मैं चाय के बर्तन लेने के लिए गया, जब तक तो सब ठीक था। ऐसा लग रहा था कि वो अंगूठी पहना कर ही जाएंगे। फिर वो मोटी चालाक खातून थी ना, उन्होंने कहा ये तो लड़कियों की खाला का घर है। इसके बाद उन्होंने कहा लड़की के बाप का बताओ, उसके ददियाल के बारे में बताओ। फिर मैं वो चाय के बर्तन लेकर चला गया। जब मैं वापस आया तब तक वो इनकार करके जा चुके थे।
मामा, मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आए थे ना, क्या बना? हाँ आए थे। तुम राजी नहीं थी ना, इनकार कर दिया। अब राजी हूं, आप हाँ कर दें। अब राजी हो, लेकिन पहले तो इनकार कर दिया था ना। मगर मैंने सोचा और मुझे हर तरीके से वो रिश्ता आपने मुनासिब लगा। नहीं ये मुनासिब ही रिश्ता तुम्हारे लिए। कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, आप हाँ कर दें। कहा ना नहीं मुनासिब, हाँ नहीं हो सकती है, इनकार कर चुकी हूं मैं। इसलिए कि इनकार आपने नहीं, उन्होंने किया है। मैं ठीक कह रही हूं ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है मामा। बात ये है कि वो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जानते हैं, वही फैमिली बैकग्राउंड जो मैं आज तक नहीं जानती। क्यों मामा, क्यों नहीं बताया आपने आज तक हमें कुछ भी? क्यों? मैं अपने बाप का नाम जानती हूँ, मगर ये नहीं जानती कि वो कौन है, कहाँ रहता है। क्यों? सिर्फ आपकी वजह से मामा। मैं आपकी शफकत से महरूम रही हूँ सिर्फ आपकी वजह से। क्यों मामा? आपको किसने हक दिया? किसने हक दिया कि एक बाप और बेटी के बीच में दीवार बन के खड़े रहे आप? नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो